बच्चों, जिस चैप्टर को हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसके बारे में कुछ चीज़ें हमने क्लासेस में आपको बता दिया है, लेकिन स्टार्ट से फिर से हम आपको बता रहे हैं। आपका टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। पहला टॉपिक है आपका मीनिंग ऑफ अ डिसोल्यूशन। ये डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? Dissolution means breaking up execution। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों, किसी भी कंपनी में जब पार्टनर्स के बीच विवाद हो जाए या फिर कंडीशन ऐसा हो जाए कि पार्टनर्स काम ना करना चाहें, तो उनके लिए स्पेशली हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको हम कंपनी से अलग कर सकें और किसी नए पार्टनर को जोड़ सकते हैं। अगर कंपनी से पार्टनर्स को अलग हो रहा है पार्टनर, तो उसका जो भी इन्वेस्टमेंट रहा होगा उसको हमें देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसको डिसोल्यूट करेंगे। डिसोल्यूट का मतलब होगा डिस्ट्रॉय करके, सल्यूट करना। तो डिस्ट्रॉय करेंगे पहले, तो जिसको डिस्ट्रॉय करेंगे उसका जो भी बैलेंस होगा उसका फाइनलाइजेशन करेंगे, उसके बाद उसको उसका बैलेंस सबमिट करेंगे, उसके बाद फिर हम उसको बाहर करेंगे। उसके लिए तमाम प्रोसेस है निकालने के लिए। तो कुछ प्रोसेस है, देखिए डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप में प्रोसेस देखिए क्या है। इसमें 7 चीज़ दी हुआ है कि कैसे डिसोल्यूशन हो सकता है पार्टनर्स का। पहला है इन केस ऑफ चेंजिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स। जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर डिसोल्यूशन होता है तो उसमें चेंजमेंट जरूर होगा। दूसरा है आपका इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है उस कंडीशन में भी डिसोल्यूशन होगा। तीसरा है इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर आपका रिटायर होता है उस केस में भी डिसोल्यूशन होगा। चौथा है आपका इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है उस कंडीशन में भी डिसोल्यूशन होगा। उसके बाद है पांचवा आपका इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्व करता है अपना जो भी बजट सबमिट करता है सब कुछ कि नहीं अब काम नहीं करना साथ में, तो उस कंडीशन में भी डिसोल्यूशन होगा। तो छठा है आपका इन केस ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वेंचर इफ पार्टनर्स इज फॉर्म फॉर दैट। ऐसी कंडीशन जब कोई कंप्लेन हो, किसी पार्टनर के खिलाफ कंप्लेन हो और उस पार्टनर्स को हमें कंपनी के में नहीं रखना है, बाहर करना है, तो उस कंडीशन में भी डिसोल्यूशन होगा। और आखिरी केस है आपका इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ पार्टनरशिप इफ पार्टनरशिप इज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप किसी के साथ कंट्रीब्यूशन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो एग्रीमेंट की जो समय अवधि होती है वो फिक्स होती है कि आपने कितने दिनों के लिए उससे एग्रीमेंट किया है, साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। उसके बाद आपका एग्रीमेंट खत्म होता है। जब एग्रीमेंट आपका खत्म होता है तो उसके बाद भी डिसोल्यूशन की प्रक्रिया अप्लाई हो जाती है। ठीक है। उसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ये तो पार्टनर्स का डिसोल्यूशन था कि पार्टनर्स का डिसोल्यूशन कैसे हो रहा है। अब किसी फर्म का डिसोल्यूशन कैसे होता है, ये देखिए। जब कोई पार्टनरशिप फर्म बनता है तो वो बनता है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन के अंडर में ही एक पार्टनरशिप फर्म बनता है। अगर उसको डिसोल्यूट करना पड़ेगा तो फिर उसी एक्ट के अंतर्गत हम जाएंगे 1932 के अंदर, इंडियन एक्ट 1932 के अंदर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और उसके मोड होंगे, देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
तो डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म कैसे होगा, देखिए डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट के ऑर्डर के बिना हम डिसोल्यूशन करते हैं तो सेक्शन 40 से 43 के अंदर में काम करना पड़ेगा हमें, ताकि हम बिना कोर्ट गए ही आराम से आसानी से डिसोल्व कर सके किसी पार्टनरशिप हम को। या फिर अगर हम कोर्ट के माध्यम से जाना चाहेंगे, ये दूसरा सिस्टम है हमारे पास, दूसरा एंगल है डिसोल्यूशन ऑफ बाय कोर्ट, तो हम जो सेक्शन 44 होगा उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो विदाउट कोर्ट जाने के लिए हमें देखिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, हम एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी डिसोल्यूशन उसको कर सकते हैं। दूसरा आपका है कंपलसरी डिसोल्यूशन, जब एकदम कंपलसरी हो जाएगा डिसोल्यूशन करना तो आपकी व्यवस्था बन जाएगी। अगर डिसोल्यूशन का एग्रीमेंट खत्म हो चुका है सेक्शन 40 के अंतर्गत डिसोल्यूशन ऑटोमेटिकली हो सकता है। जब एग्रीमेंट आपका खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन अप्लाई हो जाता है, तो सेक्शन 40 वहाँ अप्लाई हो जाएगा। यहाँ कंपलसरी डिसोल्यूशन है तो कंपलसरी डिसोल्यूशन का मतलब सिस्टम में जैसे ही आपका एग्रीमेंट खत्म होता है वो तो ऑटोमेटिकली सेक्शन 41 अप्लाई हो जाएगा, तब कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद है ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी, ये इसके बारे में कल हमने आपको बताया भी था क्लासेस में कि अगर कोई कंटिजेंसी है किसी कंपनी के पास और उस कंपनी मतलब वो खुद अपना जो भी कंटिजेंसी है, जो भी उसके पास अमाउंट बच रहा है वो सरेंडर करके अगर कोई भी पार्टनरशिप नहीं तोड़ना चाहता है या वो फर्म को नहीं तोड़ना चाहता है तो उसके पास भी एक ऑप्शन बचता है, वो अपनी कंटिजेंसी लेके या जो उसका इन्वेस्टमेंट है उसको लेके निकल सकता है डायरेक्टली बिना कंपनी या फर्म को नुकसान किए भी। तो यहाँ कोर्ट का मैटर भी नहीं आएगा, खुद में भी सॉल्व हो जाएगा वो चीज़। उसके बाद अगला है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। देखिए हमने कल भी क्लासेस में ये चीज़ बताई थी कि बिना नोटिस के हम कोई भी डिसोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। डिसोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें उसको वार्निंग नोटिस देनी पड़ेगी कि आपके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं और आपके साथ हम अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे, तमाम समस्याएं आ रही हमें, तो कम से कम 3 नोटिस देनी पड़ेगी। और 2 नोटिस में, हर नोटिस में पहले नोटिस में तो कोई रिमाइंडर नहीं होगा, लेकिन दूसरे नोटिस में उस पहले नोटिस की रिमाइंडर जोड़ देंगे। फिर तीसरी नोटिस रहेगी तो पहले और दूसरे दोनों के रिमाइंडर उसमें डालेंगे, ताकि फिर अगर वो कोर्ट भी जाता है तो हमारे लिए सुविधाएं आसान हो जाए, तरीके आसान हो जाए, ताकि हम आसानी से इन चीज़ों को डिसोल्यूशन आसानी से कर सकें, हमें बहुत परेशानियाँ ना आए। तो ऐसी कंडीशन आएगी जब नोटिस हमने दिया होगा तो सेक्शन 43 अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है अगर हम कोर्ट के थ्रू करते हैं, तो देखिए यहाँ भी 4 चीज़ें अप्लाई होंगी। पहला है अ पार्टनर बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कभी कभी परेशानियाँ ऐसी आ जाती हैं कि कोई भी ऐसा पार्टनर होता है जो ऐसा पार्टनर आ जाता है जिसका मतलब वो काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो हम कोर्ट में उसके खिलाफ ये जाके बताएंगे या ये कहेंगे कि ये पार्टनर हमारे साथ एक्टिव नहीं है काम करने के लिए। तो कोर्ट के द्वारा अब जो भी निर्णय आएगा या फिर कोर्ट के द्वारा उसको कोर्ट के रास्ते से ही बाहर करेंगे, किसी और पार्टनर को विंटर कराएंगे। उसके बाद है दूसरा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रेक प्रेजेंटली बाई सम पार्टनर। जैसे कुछ पार्टनर है जो अपने पार्टनरशिप को ब्रेक करना चाहते हैं, जो भी 4 अगर पार्टनर है, 2 चाहते हैं एक साथ में काम करना, तो 2 चाहते हैं पार्टनरशिप ब्रेक करना, तब भी कोर्ट में जाके वो पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे और डिसोल्यूशन करा सकते हैं वो। तीसरा आपके पास है कोर्ट फाइंड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिस। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि आप अपनी समस्याएं बताते हैं लेकिन क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो कोर्ट जस्टिस करता है कि डिसोल्यूशन किस तरीके से किया जाए। और चौथा आपके पास है अ पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड
whole of the whole of his interest to third party। कंडीशन कभी ऐसी आती है कि जो भी पार्टनर है वो चाहता है कि जो भी इंटरेस्ट है वो किसी एक पार्टी को मिले या कोई थर्ड पार्टी हो जिसके पास जाए। ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे विवाद हो जो कोर्ट से ही सुलझ सकते हो, तो उसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। एक और है आपके पास, कोर्ट फाइंड फर्म कैन नॉट बी कैरिड एक्सेप्ट एट अ लॉस। कभी कभी कंपनी में लॉस हो जाता है तो पार्टनर्स नहीं चाहते एक दूसरे के साथ बिजनेस करना, तो एग्रीमेंट के पहले वो कोर्ट जाके डिसोल्यूशन करा सकते हैं। उसके बाद है अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। कभी कभी कंडीशन ऐसी जाती है कि काम तो हमने शुरू कर दिया लेकिन हम कंडक्ट नहीं कर पाए, उसको मिसकंडक्ट हो गया, तो फिर उसके लिए हम कोर्ट जाके अपना डिसोल्यूशन करा सकते हैं। और उसके बाद एक और मामला है आपके पास, अ पार्टनर बिकम्स पार्टनर्स इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। कंडीशन ये आती है कभी कभी कि जो पार्टनर होते हैं वो बेटर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हैं या वो काम नहीं ले पा रहे सही तरीके से, तब भी दूसरे पार्टनर को आपत्ति होती है तो वो कोर्ट जाकर डिसोल्यूशन करा सकते हैं। तो अभी आपका मैटर जो भी है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इतना मैटर अगर आपको क्लियर हो जाए, अगर ना क्लियर होता है तो आप मेंशन कर सकते हैं जिस ग्रुप में जाए कि उन्हें दिक्कतें क्या आ रही हैं। ठीक है, दो के बीच डिफरेंसेस दिखा दें हम आपको, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। तो इसमें 5 डिफरेंसेस हैं जिनको हम दिखा रहे हैं आपको। पहला मीनिंग, दोनों की मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है। पहले का मीनिंग है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स इज ओनली अ चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द फर्म में कंटिन्यूज। अगर पार्टनरशिप डिसोल्यूट होता है तो कंपनी बंद नहीं होती, वो कंपनी चलती रहती है। सिर्फ एक पार्टनर है जो डिसोल्यूट करता है वो बाहर चला जाता है, उसकी जगह कोई और पार्टनर आकर काम कर सकता है। लेकिन यहाँ उसकी उल्टी कंडीशन हो जाती है अगर फर्म की बात होती है। अगर फर्म डिसोल्यूट हो गया तो वहाँ कोई भी पार्टनर नहीं रह सकता, फिर नया फर्म बनाना पड़ेगा उनको चलाने के लिए। उसके बाद है बुक्स ऑफ अकाउंट, जो इनका बुक ऑफ अकाउंट होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, जो ये पार्टनर्स का होता है, ये बुक पूरी तरह क्लोज हो जाता है, लेकिन क्लोज नहीं हो पाता है क्योंकि जो एक पार्टनर गया है सिर्फ उस पार्टनर का क्लोज होगा, पूरी कंपनी का क्लोज नहीं होगा। लेकिन यहाँ कंपनी की कंडीशन में पूरी कंपनी का बुक क्लोज हो जाता है तो आगे वर्क बंद हो जाएगा। उसके बाद आपका है डिसोल्यूशन। देखिए, अगर किसी पार्टनर का डिसोल्यूशन हो जाए तो उसकी जगह कोई और पार्टनर को कैरेट किया जा सकता है, लाया जा सकता है, वो कंपनी को चलाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कंपनी डिसोल्यूट हो जाती है तो उस कंपनी को क्लोज करना पड़ेगा, वो कंपनी चल नहीं पाएगी। उसके बाद नेचर, दोनों का नेचर क्या है देखिए। एक का नेचर है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप इज वॉलंटरी, इज इमर्जेस आउट ऑफ द एग्रीमेंट। अगर आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट आप चाहे तो रिन्यूअल करा के आगे बढ़ा सकते हैं चलाने के लिए उसको, लेकिन अगर वही फर्म की बात आ जाती है तो ये आपको दोनों का एग्रीमेंट बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ पार्टनर्स का एग्रीमेंट बढ़ा के आप कंपनी को आगे चला सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर इसका एग्रीमेंट खत्म होता है किसी कंपनी के साथ में, तो एग्रीमेंट के साथ साथ पार्टनर्स का भी एग्रीमेंट बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो चल पाए। उसके बाद आपका है लास्ट में कोर्ट्स इंटरवेंशन। तो जो पार्टनरशिप होते हैं, पार्टनर्स के बीच का मामला होगा, जो पार्टनर डिसोल्यूट होंगे उसमें कोर्ट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाएगा इस तरह, क्योंकि वो आवश्यकता पड़ने पर ही कोर्ट
इंटर कर पाएगा, लेकिन उस तरह इंटरवोकेशन का कोई मतलब नहीं है कोर्ट के। लेकिन यहाँ बिना कोर्ट के काम नहीं चलने वाला अगर पार्टनरशिप फॉर्म का मामला आएगा तो आज का टॉपिक आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू।